ये प्लांट, गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये प्लांट लगा हुआ है सिवान डिस्ट्रिक्ट में। चंदन जी ज़रा सामने आइए। जी थोड़ा और पीछे जाइए। हाँ, थैंक यू। आपने प्लांट लगाया हुआ है। कितना प्लांट लगा हुआ है चंदन जी? 5,000। 5,000 प्लांट लगा हुआ है। साफ भी खेत काफ़ी है। क्या इसको इस्तेमाल कर रहे थे? अभी क्या लाए थे? इसको बीडर बोलते हैं ना? जी, पावर बीडर है। थोड़ा सा आप बताएंगे कि पावर बीडर से किस तरह से वो किया जाता है, सफाई की जाती है, चाहे कैसे किस तरह से? पावर बीडर जो है उसमें कई तरह के अटैचमेंट दिए हुए हैं। जैसे सबसे मेन अटैचमेंट जो है उसका वो रोटर है। हाँ, ठीक है, रोटर जो है इसको साफ करता है। हाँ, पूरे जो है घास को उसको एकदम महीन कटिंग कर देगा और मिट्टी को भी जो है एकदम भुरभुरा कर देगा। इसके लिए वो पावर बीडर मतलब वीडिंग इसके लिए ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और है कि आपका ये प्लांट ऑलमोस्ट 1.5 साल का हो गया है। 1.5 साल कंप्लीटेड है। जी। हैं? इसकी हाइट कितनी जा रही होगी? हाइट तो 20 प्लस लग रहा है, एवरेज 20 होगा। कोई हाइट इसमें मेरे को दिख रही है 30 के आसपास दिख रहा है। कोई अधिक भी है, कोई कम भी है, तो एवरेज 20 फीट ही है। 20 फीट है। आपको लगता है कि सिस्टमेटिक तरीका से ये सब चीज़ लगाने से आपको क्या फ़ायदा है? जैसे सिस्टमेटिक तरीका है कि वीडर हो गया इसको खेत के वीडिंग करने के लिए, और ये ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन से क्या क्या फ़ायदा होते हैं? कि इसका मतलब फ़ायदा है कुछ आपको? ड्रिप इरिगेशन से बहुत सारे फायदे हैं। इससे ये है कि आपका जो है पानी वेस्ट नहीं होगा, और जो है पानी अगर वेस्ट नहीं होगा, पूरे खेत में पानी नहीं लगेगा, तो उससे जो है घास का जो है मात्रा कम हो जाएगा, घास भी कम निकलेंगे। जो आपके पेड़ के मतलब वो जो घास एनर्जी लेता है वो एनर्जी आपके पेड़ को मिलेगा, जिससे जो है कम समय में एग्जैक्टली। और इसका डोजेज डिसाइडेड हो जाता है कि इतने डोज में। तो कहने का मतलब ये सागवान जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, जो हम लोग 10 से 12 साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उसमें इरिगेशन सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है ना? तो मैंने अब इरिगेशन सिस्टम में जैसे दो तरह के आता है, एक होता है फ्लड इरिगेशन सिस्टम, एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फ्लड इरिगेशन सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की खपत होती है। ठीक है ना? अननेसेसरी से जो लैंड के हमें इरिगेशन रिक्वायर्ड नहीं है उसको भी देना पड़ता है, जिससे घास वगैरह ज़्यादा बढ़ के आते हैं। जबकि ड्रिप इरिगेशन से ये चीज़ होता है इस प्रोजेक्ट में कि सिस्टमेटिकली तरीके से हम डोजेज डिसाइडेड करते हैं कि इतना डोज में 4 लीटर 5 लीटर पानी चाहिए, तो उतना ही पानी मिलता है। और लगभग हम कहें कि अगर 1 एकड़ पटाने में आपको इरिगेशन करने में, फ्लड इरिगेशन लगता है 7 से 8 घंटा, तो इसमें हाँ, तो मुश्किल से आधा से 1 घंटा में इससे ये चीज़ें हो जाता है सिस्टमेटिक। हम देख पा रहे हैं कि आपका तो प्लांट पूरा एक जंगल का रूप ले लिया है, फॉरेस्ट का रूप ले लिया। थोड़ा सा मैं सारा चीज़ प्लांट के ऊपर दिखाना चाहता हूँ, आप सामने रहिए। थैंक यू। मैं हाइट दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे ये चंदन जी है, फार्मर है, इस लैंड का ओनर है, इस प्रोजेक्ट का ओनर है। देखिए, हम बता रहे थे ना कि कोई इसमें प्लांट आप देखेंगे तो 30 से 35 फीट का हाइट हो गया है। जनरली चंदन जी बता रहे हैं कि 20 फीट का हाइट तो एवरेज है ही, लेकिन कुछ इसमें प्लांट्स इस तरह से हो गया है। तो जैसे हम बोलते हैं कि इसका ग्रोथ रेट होता है 3 तरह का होता है, कि 80% जो प्लांट होता है एक कैटेगरी में आता है, 15% प्लांट एक कैटेगरी में आता है, और 5% प्लांट एक कैटेगरी में आता है। तो उसी तरह से ये सारा चीज़ें है। थैंक यू चंदन जी, आपका थोड़ा सा चीयर चंदन जी है। आर यू सेटिस्फाइड? हैं? बिल्कुल। तो इस प्लांट के सर्विस प्रोवाइडर राजेश सिंह राठौर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? राजेश सिंह राठौर के लिए क्या कहें, अब तो कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए कि ये चीज़ जो भी मिला है तो उन्हीं के बदौलत मिला है। ठीक है, इसकी हम कल्पना भी नहीं किए हुए थे। ठीक है, और आगे जो है भगवान उनको और ऊंचाई पर उसको ये करें उनको। ठीक है। और दूसरी चीज़ की मतलब कि आपको लगता है ना कि हम जो सर्विसेज देते हैं उससे फ़ायदा होती है, समय समय पर बताना है सारा चीज़ें? नहीं, सर्विसेज तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम कब खाद देना है, पानी कैसे देना है, ग्रोथ कैसा पेड़ का हो रहा है। तो सर्विस अगर नहीं मिलेगा तो वो सब चीज़ें टाइम पे नहीं हो पाएंगी।
टाइम पे ये जो पेड़ भी है वो तैयार नहीं हो पाएगा। चलिए, आप लोग राजेश सिंह राठौर का भी चेहरा देख लीजिए। यही है जो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में कमर्शियल प्रोजेक्ट लगा रहे हैं फार्मर को, और ज़रूरत है ट्रेडिशनल फार्मिंग से मूव हो करके कमर्शियल फार्मिंग करने को। हम अब इसमें एक चीज़ और हम बता दें कि इस पूरे 5 एकड़ में हम इंटर क्रॉपिंग इस साल करने जा रहे हैं। ठीक है, जब इंटर क्रॉपिंग की फसल लग जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। यानी ये मान के चलते हैं कि 5 एकड़ में अगर इंटर क्रॉपिंग लगाते हैं तो किसान का जो भी कॉस्टिंग लगता था वो सारा चीज़ निकल जाएगा और उसको सरप्लस में आएगी। यानी ट्रेडिशनल खेती जो भी करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपको इंटर क्रॉपिंग में ये चीज़ आता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।